पद बिंद नमियो से दशवा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार करणी करणी समर्थ गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाश अब जो मुना ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मालावरण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यग्दर्शिनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए स्वासमय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सतगुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। कृष्णा की जय हो जय हो। ये अपना एक ही विषय लेके चल रहा है कि ज्ञायक में शक्ति का बोध। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं जानन मात्र हूँ, या मैं ज्ञायक शक्ति ज्ञानम कमल सहावा, मैं ज्ञायक ब्रह्म शक्ति मात्र हूँ। इस शक्ति का बोध आत्म जागरण की चर्चा चल रही है। यह आत्म जागरण अर्थात मोह की नींद से जागना। मोह की नींद से जागना अर्थात क्या? ये संसार जो स्वरूप है, ये संसार कैसा है? संसार क्षणभंगुर है, संसार नाशवान है, संसार के समस्त पदार्थ बिला जाने वाले हैं। ये संसार का जो स्वरूप है वो पूरा क्षणभंगुर और विनाशिक है। और अज्ञानवश यह जीव, मोह में अंधा होकर ये जीव इन इंद्रिय विषय भोगों में, इन मन की इच्छाओं में, अनादिकालीन संस्कार के कारण से सुख दुख की कल्पनाओं में ये जीव अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इन कल्पनाओं का बिला जाना और यथार्थ में अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध हो जाना, इसका नाम है भैया आत्मबोध। अभी कैसे प्रकट होगा, कब प्रकट होगा, किसको प्रकट होगा, इन सारे प्रश्नों के समाधान के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। अपन ने मूल तत्व तो जान लिया ना। मूल तत्व क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, मूल साधना क्या है कि संसार रूपी जितना भी चक्र चल रहा है, ये संसार रूपी जितनी भी यात्रा का चक्र चल रहा है, ये यात्रा संसार का परिभ्रमण बिला जाए और जो अपना अतीन्द्रिय अनंत सुख में परमात्मा स्वभाव है वो स्वानुभव में उत्पन्न हो जाए। अब उस स्वानुभव को प्रकट करने के लिए, उस अपनी जैवंत शक्ति को प्रकट करने के लिए यहाँ आत्मबोध की चर्चा चल रही है। आत्मबोध, अभी आत्मबोध होगा कैसे, किसको होगा, कौन इस आत्मबोध को प्राप्त कर पाएगा, अब ये सारी चर्चाएं हैं। आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व के बोध को प्राप्त करने के लिए किस जीव का हृदय पात्र है, किस जीव का हृदय इस जिन भगवान की वाणी को ग्रहण करके, जिनेन्द्र परमात्मा के सिद्धांत को ग्रहण करके किस जीव के हृदय में अपने जिनु अंतर आत्मा का गर्भ अवतरण होगा, कौन भव्य आत्मा अपने आत्मबोध को प्राप्त होगा। भैया ये सब अपनी अपनी पात्रता पर डिपेंड करता है। पात्रता अर्थात, पात्रता आप किसे कहोगे? ये पात्रता उसे कहेंगे कि जो जीव इस सत्य को पीना चाहता,
जिसके अंतर में सत्य को प्राप्त करने की लालसा हो, जिसको ये सत्य अति प्रिय हो, अति स्नेह से जो इस सत्य को ग्रहण करना चाहता हो, भैया ये पात्रता जिसके अंतर में हो, भैया उसके हृदय में तो ये अंतर आत्मा का ये वैभव प्रकट हो जाए। अच्छे सुनो अब इस बात को। ये प्रश्न ना कि किसको प्राप्त होगा, आपने कह तो दिया कि जो जन्म मरण से परे है, जो इस संसार में जन्मता नहीं, जो इस संसार में मरता नहीं, जिसका आज तक संसार में उदय नहीं हुआ, जिसका इस संसार के साथ विलय नहीं होगा, जो अनादि निधन है, आद्यम अनादि शुद्धम, जो अनादि निधन परमात्मा है, उस अनादि निधन परमात्मा का बोध प्रकट करना है। आपने कह तो दिया इतनी सरलता से, आपने इस बात को इतनी सरलता से कह तो दिया कि जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जो अनादि निधन आद्यम अनादि शुद्धम चेतन में शक्ति है, उस चेतन में शक्ति का बोध प्रकट करना। आपने कह तो दिया इतनी सरलता से, लेकिन ये बोध प्रकट किसका होगा? इस बोध को प्रकट करने का पात्र जीव कौन है? किसके गर्भ में ये परमात्मा शक्ति का जन्म होगा? किसके हृदय में अंतरात्मा की अनुभूति प्रकट होगी? भैया उस भव्य जीव के अंतर में प्रकट होगी, उस मुमुक्षु जीव के अंतर में ये अंतर आत्म जागृति का उदय होगा, जो इस सत्य को पीना चाहे, जिसके अंदर में प्यास तो हो। देखो भैया, लौकिकता में यदि प्यास होती है तो आप जल के समीप जाते हो, यदि आपको प्यास लगी हो तो आप जल के निकट जाते हो, यदि आपको प्यास नहीं हो तो जल के निकट कोई नहीं जाता। ऐसे ही जिसे आत्म शांति की आवश्यकता लग रही हो, जैसे आत्म आनंद की प्रपासा हो, जिसे जन्म मरण से मुक्त होने का अंतर्भाव उत्पन्न हुआ हो, उस भव्य जीव को, उस पात्र जीव को इस आत्मा का अनुभव होता है। कौन पात्र है जो इस आत्मबोध को प्रकट कर पाए? भैया जिसे संसार से मुक्त होने की लालसा हो, लालसा, जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता हो, जिसके लिए संसार के इंद्रिय विषयों के दुख असार हो, ये संसार के दुख, ये जन्म मरण के दुख जिसके लिए आकुलता का कारण हो, भैया ये आकुलता का कारण है सब। इनसे निराकुल, इनसे निर्द्वंद जो अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहता हो, भैया इस आकुलता से मुझे छूटना है, इस संसार के जन्म मरण के बंधन से मुझे छूटना है, इस चतुर्गति की यात्रा से मुझे छूटना है। भैया उस भव्य जीव को आत्मा का बोध प्रकट होता है। भैया होता कैसे है? किसको प्रकट होता का जवाब दे दिया हम। अब होता कैसे है भैया? भैया ये बोध उन्हें प्रकट होता है जिन्हें आत्मज्ञान होता है। ये आत्मज्ञान क्या होता है? आप सुनते जाओ, प्रश्न भी हम उठा रहे हैं, जवाब भी हम दे रहे हैं। आपको तो सिर्फ अपनी जिज्ञासा को लगाना है यहाँ, बस आपका उपयोग यहाँ रखना है बस। भाई किसको होता है बोध? भाई जिन्हें जिज्ञासा होती है। कब होता है? आत्मज्ञान होने पे। ये आत्मज्ञान होने पे ही क्यों होता है? देखो भैया, अब इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से सुनो। जब तक ये जीव अज्ञान अवस्था में, जब तक इस जीव के पास अज्ञानता है, तब तक उसे ये इंद्रिय विषय ही सत्य प्रतीत होते हैं। जब तक इस जीव के पास अज्ञानता है, अज्ञान में भाव है, जब तक इस जीव को संसार ही सत्यरूप प्रतीत होता है, ये जन्म मरण ही सत्यरूप प्रतीत होता है, पुत्र परिवार ही सत्यरूप प्रतीत होता है, और जब तक इसे ये झूठा संसार सत्यरूप प्रतीत होता है, तब तक भैया तब तक इस जीव को अपनी आत्मा का बोध नहीं। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है संसार में सत्यता का लगना। अज्ञान का मतलब क्या है? इंद्रिय विषय भोगों में आनंद है ऐसी स्वीकारता होना। अज्ञानता का मतलब क्या है? अज्ञानता का अर्थ मात्र इतना सा है कि अपनी निज वस्तु, अपने स्वभाव को ना देख के अनादि से जो पर पर्याय को, संसार को देखने का जो संस्कार है, भैया इस संसार को देखने का संस्कार का नाम ही अज्ञान।
सुनो भैया प्रश्न का जवाब, जब तक ये अज्ञान है, जब तक ये अज्ञानता है, तब तक इस जीव को आत्मबोध नहीं हो सकता। अब भैया आत्मबोध हो कैसे? आत्मबोध प्राप्त किसको हो? आत्मबोध उत्पन्न किसको होगा? ये जिसे जिज्ञासा होगी। किस कैसे प्राप्त होगा? भैया आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होगा। आत्मज्ञान कैसे होगा भैया? आत्मज्ञान किसको प्रकट होगा ये भी बता दिया। अब आत्मज्ञान होगा कैसे? भैया पहले ये तो बताओ कि संसार की माया झूठी दिख रही है नहीं दिख रही? बहुत सरल विषय ले रहा है, अब भी अधिक गहरा हो जाएगा। देखते ही देखते पता नहीं लगेगा आपको कि आप कहां पहुंच जाओगे। आप पहले ये बताओ कि ये संसार की माया झूठी लग रही नहीं लग रही? ये संसार की माया असत्य प्रतीत हो रही है नहीं हो रही? या नहीं हो रही ना, जब हम इस संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। यदि हमें संसार की माया झूठी प्रतीत होती तो हम इस संसार में जन्म मरण क्यों करते? बस भैया यही तो है। बस जब तक आपको आपके अंतर में विद्यमान आपके सूक्ष्म स्वभाव का ज्ञान नहीं है, आपको आपके अतीन्द्रिय स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तब तक ये संसार चल रहा है। अच्छे सुना मूल विषय कि जब तक आपको इस संसार में, इस संसार की माया में जब तक आपको सुखियापन प्रतीत हो रहा है कि भैया संसार में सुख है, इस संसार में शांति है, इस संसार में आनंद है, जब तक आपको एक काल्पनिक धारणा बनी हुई है, तब तक ही आप अपने आत्मज्ञान से दूर हो भगवान आत्मा। एक बार जिन्हें परमात्मा की वाणी को स्वीकार तो करो। देखो आत्मज्ञान कोई बड़ी वस्तु नहीं है। आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ा अभियान नहीं है, कोई बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है। तो भैया क्या है? अरे जिनेन परमात्मा जो कह रहे हैं उस सत्य को स्वीकार करने का नाम ही आत्मज्ञान है। जिनेन परमात्मा जो बता रहे हैं उस सत्य को ग्रहण करने का नाम ही आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान प्रकट कैसे होगा? पहले आप ये बताओ कि जो जिनेन परमात्मा कह रहे हैं वो आपको स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? जिनेन परमात्मा कह रहे हैं ये पूरा ब्रह्मांड, ये इंद्रियों से दिखाई देने वाला, आंखों से दिखाई देने वाला, कानों से सुनाई देने वाला, ये पंच इंद्रियों के सारे विषय, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर और विनाशिक है। और इसके पीछे जो जानने वाला, जो देखने वाला, जो त्रिकाल जयवंत सत्य है, जो अनादि निरंतर चेतना है, वो नित्य है और जयवंत है। और जो नित्य है, जो जयवंत है, वो तुम हो। और जो क्षणभंगुर है, जो विनाशिक है, वो तुम नहीं हो। स्वीकार? देखो ब्रह्म के बोध पे जा रहे हैं अब भी अली हम। ब्रह्म किसे कहोगे आप? ब्रह्म किसे कहोगे? आप ब्रह्म किसे कहोगे? पूर्ण परिपूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशवान, वो सिद्ध स्वभाव, वो ब्रह्म किसे कहोगे आप? या जो ना जन्मा है, जो ना मरेगा, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, वो ब्रह्म है। भैया इस सृष्टि तो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। ये इंद्रिय भोग तो उत्पन्न होते हैं और विलायमान होते हैं। आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, मन से विचार किया हुआ, ये तो उत्पन्न होता है और विलय होता है। भैया आप स्वयं बता, आंखों से देखा हुआ भी विलय होता है, कानों से सुना हुआ भी विलय होता है, इंद्रियों से भोगा हुआ भी विलय होता है। ये शरीर के, ये इंद्रिय के सारे विषय, ये सब उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं। भैया इस सृष्टि का भी उदय होता है और विलायमान हो जाती है। होती है नहीं होती? ये प्रकृति भी, ये जो प्रकृति है सामने जो दिख रही है, ये प्रकृति भी उदित होती है और विलायमान होती है। इन सब का उत्पाद वे है। लेकिन भैया
इस सृष्टि के विनाश होने के बाद भी जो नित्य रहता है उसका नाम ब्रह्म है। अब बताओ वो कौन है? इस सृष्टि के विलायमान होने के बाद भी, इन इंद्रिय विषयों के विलायमान होने के बाद भी, ये काल्पनिक दिखने वाले सारे इंद्रिय विषय, इनके विलायमान होने के बाद भी जो नित्य रहता है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी विलय नहीं होता, उसका नाम ब्रह्म है। अब तुम बताओ वो कौन है? क्या उसका परिचय है अपने अंतर में? भैया बस इस बोध के आ जाने का नाम कि भैया सृष्टि तो उत्पन्न होती है और विलायमान होती है, इंद्रिय विषय तो उत्पन्न होते हैं और विलायमान होते हैं, घर पुत्र परिवार ये सारे संयोग तो कर्मोदय से मिलते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन भैया इनके मिलने और बिछड़ने के बीच के काल में भी, भैया इनके मिलने के समय भी, इनके बिछड़ने के समय भी, आज भी जो उत्पन्न है, ध्रुव है, शुद्ध है और जयवंत है, अर्थात अजर है, अमर है और अविनाशी है, शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? देखो ये जो चर्चा चल रही है ना, बहुत सरल है। इससे सरल विषय को, इससे सरल चर्चा को नहीं समझाया जा सकता। इससे सरल तरीके से आत्मा के बोध को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आपको स्वीकार करना है बस अंतरात्मा से, अंतर हृदय से सिर्फ आपको स्वीकारता करना है कि जो घर है, जो पुत्र है, जो परिवार है, आज जो मकान है, दुकान है, धन है, दौलत है, आज जो तुम्हारे पास सारे संयोग है, ये नित्य रहने वाले हैं, विनाशिक होने वाले हैं। ये तुम्हारे पास शादी अनंत बने रहने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं। क्षणभंगुर है ना, विनाशिक है ना, क्षीण होने वाले हैं ना। आज जो तुम मन में विचार कर रहे हो, आज जो तुम आंखों से देख रहे हो, आज जो तुम कानों से सुन रहे हो, ये सारे विषय नित्य रहने वाले हैं, विलायमान होने वाले हैं। भगवान आत्मा, यदि आपको ये बात स्वीकार होती है कि ये सारे इंद्रिय विषय, ये सारे संयोग विलायमान होने वाले हैं, लेकिन भैया इनके विषयों के विलायमान होने के बाद भी, इन सारे विषयों के नष्ट होने के बाद भी जो जयवंत रहेगा, जो जीवित रहेगा, जो नित्य रहेगा, वो शाश्वत ध्रुव अतीन्द्रिय चेतना में हूं। भैया यदि ऐसा आपको होश आ जाए, इसका नाम है आत्मज्ञान, इसको कहते हैं बोध। अब बताओ कितना मुश्किल है। देखो एक और उदाहरण देते हैं। जैन धर्म में, जैन भगवान की वाणी में त्याग करने का उपदेश आया भैया। ये क्या त्याग करने का उपदेश है? भैया इंद्रिय विषयों को छोड़ो, घर को छोड़ो, पुत्र को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, नहीं, ऐसा उपदेश नहीं आया। त्याग अज्ञान पूर्वक नहीं होता। अज्ञानी घर भी छोड़ते हैं, दुकान भी छोड़ते हैं, पुत्र भी छोड़ते हैं, परिवार भी छोड़ते हैं, लेकिन अज्ञानियों का कभी त्याग नहीं होता। लेकिन भगवान जी, ज्ञानी इस शरीर में रहता है, इस शरीर संयोग के बीच में रहता है, इन शरीर संयोग की सारी ये कर्म धाराएं जितनी हैं, पुत्र परिवार मकान दुकान, इन सबके बीच में रहता है। लेकिन भैया ज्ञानी को मात्र आत्मज्ञान हो जाने से कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, इस शरीर रहते हुए भी ज्ञानी का पूरे संसार का त्याग हो जाता है। शरीर सहित रहते हुए भी आप आत्मज्ञान की कला को तो जानो, आप आत्मबोध की कला को तो जानो, आप निज आत्मा के बोध, अंतर आत्मा के जागरण की कला को तो पहचानो कि ज्ञानी इस संसार में रहता है, संसार के सभी संयोगों के बीच में रहता है, लेकिन मात्र उसे आत्मज्ञान हो जाने से उसका पूरे संसार का परित्याग हो जाता है। मान्यता से मिट जाता है कि संसार में कुछ भी मेरा है, सबसे परायापन हो जाता है। भैया इस शरीर में शरीर सहित रहते हुए भी ज्ञानी पूरे संसार का त्यागी है, और अज्ञानी
जंगल में रहते हुए भी, संसार में, इस जंगल में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी, ये अज्ञानी जीव जंगल में रहते हुए भी भैया भोगी है, कामी है, व्यसनी है। करोगे स्वीकार? आत्मज्ञान ऐसी कला है, आत्म अनुभूति ऐसी कला है, अपने निज आत्मा का दर्शन ऐसी कला है कि निज स्वभाव की ओर दृष्टि जाते ही, आत्म दर्शन प्रकट होते ही पूरे संसार का त्याग अपने आप ही हो जाता है। और भैया यदि आत्म दर्शन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो आप एक एक नियम लेके जीवन भर छोड़ते रहो, लेकिन कुछ छूटने वाला। करोगे स्वीकार? भैया आपके इस वचनों को सुन के क्या हम नियम लेना बंद कर दे? भैया हाँ, हमारी बात सुन के यदि आप नियम लेना बंद करना चाहते हो तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं आपकी बात। हाँ, आप नियम लेना बंद कर दो, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए कह रहे हैं, यदि तुम्हें यह बोध होता है कि ये संसार अनित्य है, यदि तुम्हारी प्रतीति में आता है ये संसार क्षणभंगुर है, विनाशिक है और मेरी आत्मा नित्य है, तो भगवान इसी समय तुम संपूर्ण जगत के त्यागी हो। ये तुम्हें ऐसा बोध आता है तो, ये तुम्हें अंतरात्मा से ऐसा आत्म जागरण उत्पन्न होता है तो तुम इसी क्षण संपूर्ण विश्व के त्यागी हो। यदि तुम्हें इस सत्य का बोध नहीं आता तो, यदि तुम्हें अपनी अंतर आत्म शक्ति का अंतर हृदय से यदि ये बोध नहीं आता तो भैया अज्ञानी पूरे संसार का कर्ता बना हुआ है, पूरे संसार का भोक्ता बना हुआ है, पूरे संसार की माया को अपना मान के रखा हुआ है। इसलिए भैया अज्ञानी की कहीं भी गत नहीं है, अज्ञानी की कहीं भी मुक्ति नहीं है। अज्ञानी कितने ही नियम व्रत उपवास कर ले, लेकिन उसका कल्याण हो सकता। अपन कौन सी लिस्ट में? ये देखो, अच्छा एक बात बताऊं, ये आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी, इस शरीर के संयोग में रहते हुए भी ये संपूर्ण संसार की वस्तुओं को जानता है नहीं जानता? लाल, काला, नीला, पीला, गुलाबी, सफेद, हरा, लंबा, गोल, चौकोर, भारी, ये जितने भी पुद्गल पदार्थों को ये जीव देख रहा है, माता पिता पुत्र परिवार के रूप में, भैया ये जितने भी पुद्गल परिवार, ये जितने भी पुद्गल वस्तुओं को ये आत्मा देख रहा है, इस शरीर में रहते हुए देख रहा है नहीं देख रहा? देख रहा है ना भाई, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय विषयों के माध्यम से, इंद्रिय के इन विषयों के माध्यम से इस शरीर में रहता हुआ ये आत्मा इस सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है नहीं कर रहा? इंद्रिय के माध्यम से कर रहा है नहीं कर रहा? भैया जब इन इंद्रियों के माध्यम से ये आत्मा इस संसार को प्रकाशित कर सकता है, तो भैया एक बात बताओ, जब इस आत्मा में इन इंद्रियों के माध्यम से संसार को प्रकाशित करने की ताकत है भैया, तो फिर क्या ये आत्मा अपने अतीन्द्रिय स्वयं के आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता? अरे जब पूरे संसार को इस शरीर में रहते हुए जब पूरे संसार को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है इस आत्मा में, इस शरीर में रहते हुए इन सारी वस्तुओं को प्रकाशित करने की जब सामर्थ्य है इस आत्मा में, अज्ञान भाव में जब इतनी सामर्थ्य है कि ये पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, तो क्या भैया इस आत्मा के ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये अपने अनंत चतुष्टय में इस अतीन्द्रिय आत्मा को प्रकाशित कर सके? है या नहीं भैया? इतना ही सरल तो है आत्मा का बोध। बस आपने इतना स्वीकार कर लिया ना कि जो आत्मा इस समय इंद्रिय विषयों से संसार को प्रकाशित कर रहा है अज्ञान होने के कारण, वही आत्मा यदि अंतरोन्मुख दृष्टि कर ले, अपने अंतर आत्मा को स्वीकार कर ले, तो वो आत्मा स्वयं ही अपने अनंत चतुष्टय में अपने अनंत विराट चेतन तत्व को, अपने परमात्मा स्वभाव को प्रकाशित कर सकता है। वो भी कब? इस शरीर में रहते हुए भी। इस शरीर में रहते हुए प्रकाशित कर सकता है।
ये शरीर छोड़ के जाने की चिंता मत करो। अरे शरीर छोड़ के मोक्ष से जाएंगे जब आत्मा मुक्त होगा, ऐसी कल्पनाओं को छोड़ दो। अरे इस शरीर में रहते हुए भी, इस शरीर के सहयोग में रहते हुए भी ये आत्मा अपनी ध्रुव ज्ञान में चेतना को प्रकाशित कर सकता है। यदि आप इस सत्य को अभी स्वीकार करते हो तो भैया इसी को आत्मबोध कहते हैं। क्या अनादि काल से मोह में अंधा ये जीव जो इन इंद्रिय विषयों की लालिमा में, इन इंद्रिय विषयों की जो चकाचौंध में जो अपने आत्मा की प्रकाश शक्ति को भूल गया था, यदि इस आत्मा को अपने आत्मा की प्रकाश शक्ति का बोध हो जाए तो समझ लो आत्मबोध हुआ। और जिसे ये आत्मबोध हुआ वो जन्म मरण से छूट गया। जिसे ये आत्मबोध हुआ उसका सारे संसार का त्याग हो गया। इस बोध की चर्चा कर रहे हैं भैया, जिसका ना नियम से संबंध है, जिसका ना व्रत से संबंध है, जिसका ना बाहर के त्याग से संबंध है, जिसका ना शरीर छोड़ने से संबंध है, जिसका ना शरीर ग्रहण करने से संबंध है। अरे जो अनादि निरंतर शाश्वत है उस ब्रह्म की चर्चा है। वो ब्रह्म अभी इस समय मेरे अंदर में जीवंत है। उसके बोध का नाम है ज्ञानी, उसके बोध का नाम है ज्ञानीपना, जो न पुण्य की क्रिया करता न पाप की क्रिया करता, न मंदिर आता न घर में रहता, जिसका ना मंदिर से कोई संबंध है न घर से कोई संबंध, जो दोनों से भिन्न है, जिसका दोनों से कोई संबंध नहीं है। भैया जो सृष्टि में रहते हुए भी, सृष्टि तो विनाशिक है जानता है। देखो सुनो अच्छे से, घर नहीं छोड़ा अभी, आंखों से दिखना बंद नहीं हुआ, कानों से सुनना बंद नहीं हुआ, स्पर्शन इंद्रिय मन वचन काय से अभी इस शरीर का संयोग नहीं छूटा। लेकिन शरीर में रहते हुए भी जो जानता है कि भैया सृष्टि तो विनाशिक है, ये इंद्रिय भोग तो नष्ट होंगे, आज नहीं तो कल नष्ट होंगे, ये प्रकृति तो विनाश को प्राप्त होगी, ये सृष्टि तो क्षणभंगुर है, ये तो विनाश को प्राप्त होगी। लेकिन मेरा अनंत चतुष्टय में आत्मा तो अजर है, अमर है और अविनाशी है। जिसको ये सत्य स्वीकार होता है वो भव्य आत्मा आत्मबोध को उपलब्ध हो जाए। भैया कैसी चर्चा कर रहे हैं आप? ये चर्चा है पुण्य और पाप से पार। भैया कैसी चर्चा कर रहे हैं आप? ये चर्चा है पुण्य पाप से पार, जहां सृष्टि के कर्ता पने का बोध मिट जाता है चेतन आत्मा। अरे जब तक मैं करता हूं का अहंकार है, सुनो चेतन, जब तक मैं करता हूं का अहंकार है, मैं कर रहा हूं इस जगत में, मैं कुछ भी कर रहा हूं, जब तक ये अहंकार है तब तक तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। भैया मतलब आत्मा आकर्ता है ऐसा बोध हो जाए तो भैया तो अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। भैया आत्मा आकर्ता है इसका मतलब क्या है? नपुंसकपना? अरे नहीं, चेतन आत्मा आक्रियाशील नहीं। फिर अरे मैं आकर्ता हूं ऐसा बोध हो जाने का अर्थ है परमानंद को उपलब्ध करना। क्रियाशील नहीं, परम पुरुषार्थ। भैया कैसे परम पुरुषार्थ? यहां संसार में तो जो निकम्मा होता है, जो निठल्ला होता है, जो कर्तव्य विहीन होता है, भैया उस आदमी को कहते हैं क्या? आप करते हैं निठल्ला, मतलब कोई काम नहीं करना जानता, निठल्ला कहते हैं ना। भैया निठल्ला है, पड़े पड़े खाता है और भैया बस निठल्ला है, कोई काम का नहीं है। भैया यहां तो संसार में जो कुछ करना नहीं जानता उसे निठल्ला कहते हैं भैया। लेकिन आप तो कह रहे हो ये आत्मा आकर्ता है, तो हम निठल्ले नहीं हो जाएंगे? अब आप बताओ भैया, क्या तर्क तो तर्क है, बुद्धि के तर्क है। आप तो कह रहे हैं आत्मा तो आकर्ता है, आभोक्ता है। भैया यदि हम क्रिया रहित हो जाएं, कर्मों की क्रिया से रहित हो जाएं, संसार की जिम्मेदारी कर्तव्य निभाना छोड़ दें, तो क्या भैया हम निकम्मे नहीं हो जाएंगे? अरे भैया सुनो अच्छे से, ये जैन धर्म, ये जैन धर्म, ये जैन परमात्मा की वाणी कोई भी क्रिया को छुड़ाती नहीं है।
ये बाहर के क्रियाक्रम को छोड़ने की बात ही नहीं करती। ये तुम बाहर में जो क्रियाएं कर रहे हो, अर्थात ये बाहर में जो क्रियाएं हो रही हैं, इस क्रियाओं को छोड़ने का जिन्हें परमात्मा की वाणी में कोई उपदेश ही नहीं है। तो फिर अरे चेतन आत्मा, ये संसार का जो परिणमन हो रहा है, ये जो संसार की जो क्रिया हो रही है, ये अपने कर्म के अनुसार हो रही है। इस कर्तव्य को छोड़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। फिर अरे यहाँ तो परम पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? कि ये क्रिया अपनी तत्समय की योग्यता से हो रही है। ऐसा जो पुरुष स्वीकार कर लेता है, जो पुरुष अंतर से ये बात स्वीकार कर लेता है, ये विश्व की व्यवस्था तो अपनी तत्समय की योग्यता से चल रही है और अपनी तत्समय की योग्यता से ही बिलाएगी। उदाहरण भैया, हमारा जन्म 50 साल की आयु को लेके हुआ है, तो हमारा अंत 50 साल की आयु में ही होगा। 50 साल से एक साल पहले, अरे 1 मिनट पहले अंत नहीं हो सकता। हमारे संयोग में पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, जितने समय की पुण्य अवधि को लेके संयोग रूप जुड़े हैं भैया, उतने समय की अवधि रेके ये सारे संयोग जितने जुड़े हैं वो अपनी समय की अवधि तक रहेंगे। जैसा हमें पुत्र परिवार का पालन करना है, जैसा हमें कर्मों के उदय में इन कर्मों का परिणमन लिखा है, वैसा परिणमन तो चलेगा। लेकिन भैया इस परिणमन के बीच में जो नर, जो क्षत्रिय योद्धा, जो आत्मज्ञानी पुरुष इस सत्य का बोध कर लेते हैं कि भैया ये सब तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा, ये घर, पुत्र, परिवार, ये कर्म, ये संयोग, ये सब तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन देखो, जो विनाश को प्राप्त नहीं होगा, जो शाश्वत है, वो अकर्तृत्व रूप मेरा ब्रह्म स्वभाव मेरे अंतर में जयवंत है। जो उस ब्रह्म में शक्ति का ज्ञान कर लेते हैं, जिन्हें ब्रह्म में शक्ति का बोध आ जाता है, उन्हें अंतर से अकर्तव्यपना आता है। तो भैया जो अकर्तृत्व की भावना अंतर से आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है, वो भैया क्रियाहीनता नहीं है, वो पुरुषार्थहीनता नहीं है, वो आत्मा का परम पुरुषार्थ है। क्यों परम पुरुषार्थ है? कि आत्मा इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके अपने परमात्मा स्वभाव को पहचानता है, अपने आत्म बोध को उपलब्ध करता है, अपनी ब्रह्म में शक्ति को जानता है। यहाँ क्रियाहीनता नहीं है, कर्तव्यहीनता नहीं है, यह तो कर्तव्य की स्वतंत्रता है, विश्व की स्वतंत्रता का उद्घोष है। ये बात समझ में नहीं आई? किस को नहीं आई? सही बता। आप बोलते जा रहे हो, हम सुनते जा रहे हैं। ये बात किस को समझ में नहीं आई? अच्छा एक बात बता, इस चर्चा में बोर कौन कौन हो रहा? अरे बोध नहीं, बोर बोध जिसे हो रहा है वो तो आनंद में। इस चर्चा में बोर कौन हो रहा? कोई नहीं। ऐसा मत करो भगवान। अच्छा ये बताओ, ये आकर्तत्व की बात समझ में किसको नहीं आई? सब तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गए लगता है। ये अकर्तव्य की बात समझ में किसको नहीं आई? एक आध तो होगा किसी को समझ में नहीं आई हो, सबको उतर गई। हाँ फूफा जी, अच्छा आपने कम से कम कहा तो कि भैया सुनो अच्छे से, कम ऐसे पूछ तो लो भगवान जी, नहीं तो पता लगे हम पूरी रामायण पढ़ दे और आखिरी में पूछे राम कौन थे, तो कहो भैया आपके भाई थे। भैया पूछ तो लो, यदि नहीं आई पकड़ में पूछ तो लो कि भैया क्या कह रहे हो आप, क्या गाना गा रहे हो, कुछ बता तो दो। जिन्हें आनंद आ रहा है वो आनंद लो, उनसे नहीं कह रहे कि आप बाहर निकलो। जिन्हें अपनी आत्मशक्ति का बोध हो रहा है, जिन्हें अपने ब्रह्म में स्वभाव का बोध हो रहा है, उनसे नहीं कह रहे कि आप हमारी बात सुनो, वो तो अपने आनंद में मस्त रहो। लेकिन भैया जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे कह रहे हैं अरे भैया सुनने और समझने में यदि वो पकड़ में नहीं आ रही बात, तो पूछ तो लो कि आप कह क्या रहे हैं। भैया हम ये कह रहे हैं कि देखो भैया
कर्तव्य क्या है? बहुत अच्छे सुनो, कर्तव्य किसे कहते हैं भैया? देखो, अपनी व्यवस्था से कर्मों का उदय चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, इस बात को स्वीकार करते हो नहीं करते? जैसा सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आया है वैसा कर्मों का उदय चल रहा है, स्वीकार करते हो नहीं करते? अब जब जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में आया है, या फिर ऐसा कहो जैसे अपन ने कर्म बांधे हैं वैसी अपने को व्यवस्था मिल रही नहीं मिल रही? तो भैया अब अपने जैसे कर्म बंधे हैं, जब उन कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था चल रही है, तो अब एक बात बताओ, जब उस कर्म अनुसार ही व्यवस्था चल रही है तो मैं कर रहा हूं, ये तो एक अहंकार के अलावा क्या है? अहम ही है ना। फिर से जब सर्व भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो ही इस त्रिलोक में घट रहा है, या फिर ऐसा जो अपने कर्मों के उदय में लिखा है जब वो ही संसार में हो रहा है, जब वो घटना ही संसार में घट रही है, तो ये बताओ मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ? ये अहंकार के अलावा क्या है? हाँ, सही उदाहरण दिया वकील साहब ने। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये बताओ भैया कि जब हो ही रहा है व्यवस्थित व्यवस्था से, बहुत गहरा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पी गए तो पूरी दुनिया का सार पी गया, पूरी जिन भगवान की वाणी का सार पी गए। जब हो ही अपने कर्मों के उदय से रहा है, जब हो ही जिन परमात्मा के ज्ञान में जैसा घटा वैसा हो रहा है भगवान जी, तो मैं कर रहा हूं, ये अहंकार क्या है? भैया ये अहंकारी अज्ञान है, ये अहंकारी मूढ़ दृष्टि है, ये अहंकारी संसार में मैं कर रहा हूं, ये अहंकारी संसार में भटकाने वाला है। भैया एकदम अंतर आत्मा से ये स्वीकार हो जाए, अंतर हृदय से ये स्वीकार हो जाए कि भैया ये सारे संसार की व्यवस्था तो अपने कर्मों के उदय से चल रही है, अपनी तत्समय की योग्यता से घट रही है। एकदम ये स्वीकार हो जाए कि यहाँ करने धरने वाला कोई भी नहीं है, ये सारी अवस्थाएं कर्मों की व्यवस्था तो सब विनाशिक है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ बिला जाने वाली है, लेकिन इसके पीछे मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं चेतन हूं। ये तुम्हारे अंतर का अहंकार धुल जाए और तुम्हें अंतर आत्मशक्ति का बोध आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म शक्ति हूं, तो भैया इस बोध का नाम, इस अकर्तव्यपने का बोध का नाम ही मुक्ति है। अच्छा आप एक बात विचार करो, आपको सब चिंताएं आकुलता कब होती हैं? जब मैं कर रहा हूं ऐसा भाव उत्पन्न, या मुझे कुछ करना है ऐसा भाव उत्पन्न होता है, या किसी ने कुछ मेरा कर दिया, जब आपको ऐसा भाव उत्पन्न होता है तभी आपके चित्त में आकुलता उत्पन्न होती है, तभी आपके अंतर में पीड़ा उत्पन्न होती है, तभी आपके अंतर में सल और शंकाओं का जन्म होता है। और ये आपको ये अंतरात्मा से बोध हो जाए कि इस जग में मेरा कोई कुछ करता ही, कोई चिंता है? इस जग में मैं किसी का कुछ करता ही नहीं हूं, कोई आकुलता है? इस जग की व्यवस्था सर्व भगवान के ज्ञान में जैसी झलकी है वैसी व्यवस्थित ही है। यदि ऐसा आपको स्वीकार हो जाए तो भैया कोई अहंकार है? अब बताओ, अब बहुत अच्छे से बताना भैया, बहुत सरल। अब जिस ज्ञान को कुछ करना नहीं है, बहुत अच्छे सुनो, जिस ज्ञान का कोई कुछ कर सकता नहीं है, जिस ज्ञान को अब कुछ करना नहीं है, जिस ज्ञान को अब कुछ करना नहीं है, जिस ज्ञान को अब कुछ धरना नहीं है, जिस ज्ञान को अब कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, जिस ज्ञान को कुछ करना धरना नहीं है, और भैया करना धरना तो छोड़ो, जिस ज्ञान का अब कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, जिस ज्ञान को ऐसा भय नहीं है, बताओ वो ज्ञान संसार में बंधा है या मुक्त है? नहीं आई समझ में? ऊपर से निकल गई ना? निकल गई ऊपर से? एक बार रिपीट। ठीक है भाई, रिपीट, सावधान। जिस ज्ञान को बाहर कुछ करना नहीं है, जिस ज्ञान को बाहर कुछ करना धरना नहीं है, जिस ज्ञान को बाहर कुछ बनाना नहीं है,
जिस ज्ञान को बाहर में कोई कुछ कर सकता नहीं है। देखो, जिसे खुद नहीं करना, जिसे कुछ करना धरना नहीं है, किसी कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं है, और जिसका कोई कुछ कर सकता और धर सकता नहीं है। बताओ, ऐसा ज्ञान मुक्त है या बंधन में है? क्यों है मुक्त? क्यों है मुक्त? क्यों है मुक्त? बताओ, क्यों है मुक्त? इसे कहते हैं मुक्ति का रहस्य। इसे कहते हैं मुक्ति का रहस्य। अपने आप ही मुक्त है वो। अरे जिसे कुछ करना नहीं है, किसी जिसे कुछ धरना नहीं है, किसी जिसे कुछ बनाना नहीं है, जिसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, जिसका कोई कुछ सुधार नहीं सकता, भैया वो ज्ञान जिसे पर का अहम नहीं है, पर को देखने की कोई मानता नहीं है, पर में करता धरता, पर का करता धरता ऐसा कोई अहंकार नहीं है, भैया जिसे पर का अहंकार नहीं है, वे ज्ञान ही तो मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि जब उसे कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ बिगाड़ना नहीं है, जब उसका कोई कुछ बना नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो वो ज्ञान ही तो साक्षी है। वो ज्ञाता और निष्ठा के अलावा है क्या? वही तो परमात्मा है, उसका नाम ही तो ब्रह्म है, वही तो पूर्ण सत्ता है, वही तो अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्नाकर अपना ब्रह्म स्वभाव है जो अभिव्यक्त है। वही तो अदिति शक्ति है जो अभिव्यक्त है, वही तो अद्भुत चेतना है जो अभिव्यक्त है। भैया करने धरने का भाव उसे गौण करता है, करने धरने का अहंकार उसे गौण करता है। कोई मेरा कुछ कर रहा है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ रहा है, कोई मेरे साथ न्याय कर रहा है, कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है, ये व्यर्थ की चिंता उसका घात करती है। और भैया जो स्वीकार कर ले कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, अक्षय हूँ, अविनाशी हूँ, इस संसार में सारी व्यवस्था कर्मोदय से चल रही है और मैं कर्मोदय से भिन्न निराकार चेतन शक्ति परमात्मा ही हूँ। बताओ, उस ज्ञान को कौन हाथ पांव बांध सकता है? कौन सा कर्म बांध सकता है? शरीर रहते हुए भी, सुन लो भगवान जी, शरीर रहते हुए भी, संयोग रहते हुए भी, सारे निमित्त संयोग रहते हुए भी, शरीर रहते हुए भी, घर पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए भी, जिसे इसे अपने आकर्ता स्वभाव का बोध है, वो ज्ञानी घर में भी वैरागी है। वो ज्ञानी संसार में रहते हुए संसार से मुक्त है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है। वो इस संसार में अभी दिखते हुए भी वो संसार में नहीं, वो अपने विंद स्थान में अपने ब्रह्म स्वभाव में तिष्ठा हुआ है, परम अतीन्द्रिय आनंद में तिष्ठा हुआ। करते हो स्वीकार? मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मेरे से दुनिया का व्यवस्था चल रही है, मेरे से संसार चल रहा है। इस प्रकार की नाना प्रकार की अज्ञान मान्यताओं को करने वाला जीव कभी भी संसार से मुक्त। आत्मबोध को प्राप्त करना है, कहना आत्मबोध को प्राप्त। अरे गजब, देखो कितना मुश्किल लगते थे प्रवचन, अब कितने सरल लग रहा है। कितना कठिन लगता था कि आत्मा की चर्चा सुनना तो बहुत मुश्किल है, आत्मा की बात तो समझ में नहीं आती, आत्मा की बात तो अंतर में उतरती नहीं है। अब क्यों इतनी सरल लग रही भैया? आत्मा इतनी सरल है, आत्मा को आत्मबोध को प्राप्त करना इतना ही सरल है, इस संसार से मुक्त होना इतना ही सरल है जितना सरल अभी आप सरलता से सिर्फ आत्मज्ञान होने से संसार से मुक्ति मिलती है। भगवान अपन सोचते हैं क्रिया बदलने से संसार से मुक्ति मिलती है। सही दिशा में यदि अपना पहला कदम बढ़े, सही दिशा में यदि अपन पहला प्रयास करें, सही दिशा में यदि अपन पहला कदम बढ़ाएं, यदि अपन आत्मज्ञान की ओर, अंतर आत्मा के बोध की ओर यदि अपना
अपना रुझान लगाएं तो भैया आत्मज्ञान होने से मुक्ति स्वयं मिलती है, क्रियाएं बदलने से मुक्ति नहीं मिलती। संसार में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा अपने मुक्त स्वभाव का वेदन कर सकता है। बस सिर्फ इतना सा उसे बोध हो कि ये जो क्षणभंगुर है, ये जो विनाशिक है, ये जो संसार की ये माया है, ये संसार की माया बिला जाने वाली है और मेरा अतीन्द्रिय दर्शन ज्ञान स्वभाव अक्षय है, अनंत है और शाश्वत है, ध्रुव है। इतना बोध भर आ जाए अंतरात्मा से, सिर्फ इतने से बोध के ऊपर विश्वास होना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ इतने से बोध के ऊपर आपका मुक्ति का मार्ग टिका हुआ है। भगवान हो रहा विश्वास है तो सरल मोक्ष मार्ग। कहना भैया वो आप पहले चर्चा करते रहो, ज्ञानम कमल साहब, हम वही चर्चा करो, वही तो हो रही है। चिंता मत करो, दूसरा ही दिन है, कल देखो और गहराई में जाते हैं। वही तो सिद्धांत कह रहे हैं, जिस ज्ञान को अपने आकर्तृत्व स्वभाव का बोध है, जिस ज्ञान के अंतर से कर्तृत्व का अहम निकल गया, वही तो ज्ञानम कमल साहबम, वही ज्ञान तो कमल की भांति खिला हुआ है, ज्ञायक है, वही ज्ञान तो मुक्त है, वही ज्ञानी तो शरीर में रहते हुए भी विधेयी है, संयोग में रहता हुआ भी विधेयी है, इस संसार चतुर्गति के बीच में रहता हुआ भी चेतन चिंतामणि अपने आत्मा के बोध में तिष्ठा हुआ है। वही तो स्वानुभव को प्राप्त करने वाला भव्य जीव है। भैया आपके अंतर में ये विश्वास हो जाए ना कि वास्तव में वो चेतना यहाँ जगमगा रही है, वो अंतर आत्मा यहाँ अंतर हृदय में जगमगा रही है, वो अंतर दर्शन ज्ञान की चेतन शक्ति अंतर हृदय में जगमगा रही है, मैं झूठे अहंकार के कारण अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा। और वो भी काय का झूठा अहंकार, नश्वर वस्तुओं का झूठा अहंकार, घर बिलाएगा, पुत्र बिलाएगा, कर्मोदय बिलाएंगे, ये दिखने वाला सारा संयोगी संसारी भाव ये सब बिलाएगा। मैं इस बिलाने वाली वस्तुओं को देख रहा हूं, इसलिए मुझे आज तक आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा, आज तक आत्मबोध नहीं हो पा रहा। यदि मैं आज जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके यदि अंतर आत्मा की ओर दृष्टि पलट लूं, स्वीकार कर लूं कि वो प्रकाशवान सत्ता मेरे अंतर में है, तो आज ही इस शरीर में रहते हुए भी मैं मुक्त हूं। अभी सरल सी आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही, नहीं लग रही? क्या भाई आपको कछु भी सुना दो? अभी सरल सी आत्मा की बात अच्छी लग रही, नहीं लग रही? देखो भैया, इसमें तो कोई भारी विकल्प ही नहीं है। भैया कहना आपको क्या पता, कर्तापना छोड़ना मतलब कितना बड़ा। देखो भैया मैंने क्या कहा, कर्तापने की मान्यता भर तुमने कर रखी है, हो तो हो ही रहा है जो होना है। लेकिन भैया कहना वो कर्तापने का परिणाम छूटे तो, वो कर्तापने का अहंकार छूटे तो, अरे वो कर्तापने का अहंकार तभी छूटेगा जब ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी को तुम स्वीकार करोगे। यदि इस वाणी को स्वीकार नहीं करोगे तो कर्तापने का अहंकार 3 काल में भी छूटने वाला। इस सत्य को स्वीकार करे बिना वो कर्तापने का अहम नष्ट होने वाला। बार बार सुनो इस बात को, सही कह रहा है। जो आत्मा के तत्व के मार्ग में बहुत आगे तक निकल गए, अर्थात जो श्रद्धांग को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, उन जीवों के अंतर भी कर्तव्यपने की जो मानता है, साधना करने का जो भूत है, या फिर बाहर में शुभ क्रियाएं करने का जो भूत है, या हमसे कुछ हो नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये कर्तव्यपने की जो मानता है, उन श्रावकों के जीवन में भी ये कर्तव्यपने की मानता अपने आत्मबोध को दबा देती है। जिन्हें बोध है उनके बोध को दबा देती है। कर्तापने के अहंकार जैसा कोई जहर नहीं है। इस संसार में मैं करता हूं, मैंने किया है, मैंने बनाया है, मेरे से किसी का बिगाड़ हुआ है, किसी ने मेरा बिगाड़ किया है, इस कर्तापने के अहम के बराबर इस संसार में और कोई दूसरा विषय नहीं है। जिसके पास ये कर्तापने का अहंकार है वो भव्य आत्मा,
भव्य कहेंगे, अभव तो नहीं कहेंगे। वो भव्य आत्मा अपने आत्म बोध में, अपनी ध्रुव शक्ति के बोध में स्थिर नहीं रह सकता। लिख लो इस बात को भी। जिसे जितना गाढ़ा कर्तव्यपने का अहंकार है, जिसे जितना प्रगाढ़ रूप से कर्तव्यपने का अहंकार है, उस जीव को, उस अंतर आत्मा को, उस जीव को 3 काल में भी, कभी भी, एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मसत्ता का बोध नहीं हो सकता। क्या करें आत्मा का बोध करने के लिए? बताओ भैया, 5 मिनट शेष है। अब हम नहीं बोल रहे, आप बोल के बता दो, क्या करें अंतरात्मा का अनुभव करने के लिए? सही जवाब। और बस इतना ही सुना? हाँ, क्या? हाँ, और भैया इस चर्चा में 3 मुख्य पॉइंट का है। 3 मैंने प्रश्न ही 3 उठाए थे शुरू में। भैया कौन इस आत्म तत्व के बोध को प्राप्त कर सकता है, और भैया वो प्राप्त होगा कैसे? भैया ये 2 प्रश्न मैंने मुख्यतः से उठाए थे कि प्राप्त कौन कर सकता है और प्राप्त करेगा कैसे, होगा कैसे। भैया इसका जवाब आया था आत्मज्ञान से होगा। भैया तो फिर एक और नया प्रश्न उठ गया था कि आत्मज्ञान होगा किसे, होगा कैसे, कहां से आएगा ये आत्मज्ञान? हाँ भैया, जिनेन भगवान की वाणी की जितनी गहरी स्वीकारता अंतर हृदय में जाएगी, जिनेन परमात्मा का जो वस्तु स्वरूप है, जिनेन परमात्मा की वाणी है, ये जितनी गहरी हृदय में जाएगी, जितनी गहराई से हृदय में जाएगी, उतनी जल्दी ये कर्तव्यपना छूटेगा, उतनी जल्दी ये संसार का बोझ छूटेगा, उतनी जल्दी ये संसार क्षणभंगुर और नाशवान विनाशक दिखने लगेगा। अरे संसार की बात तो सिर्फ कल्पनाओं में रह जाएगी, संसार दिखेगा ही किसे? जितनी गहरी संसार की ये जितनी गहरी प्रतीति है ना, एक पल में छूट जाएगी। लेकिन कैसे? जितनी गहरी जिनेन परमात्मा की बात हृदय में जाएगी, उतनी गहराई से अंतरोन्मुख दृष्टि होगी, और जिसकी दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, जिसे अपना परमात्मा स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा स्वीकार होगा, वो अपने आप ही इस इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाएगा। यहां मैंने पहले ही कहा था, यहां त्याग करना नहीं पड़ता, यहां त्याग त्याग करने का भाव है तो अहंकार है, और ये त्याग हो गया है फिर तो कोई बात ही नहीं। ज्ञानी की चर्चा भी है, आत्मज्ञानी की बात है। आत्मज्ञानी को आत्मबोध होते ही सारे संसार का त्याग हो जाता है, और संसारी को भैया सब कुछ छोड़ दे, वो जंगल में रहने लगे, उपास करने लगे, तो भी कुछ भी त्याग नहीं होता। यहाँ आत्मज्ञान की महिमा है, आत्मबोध को जागृत करने की महिमा है। और अभी इतनी सरल भाषा में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सब लोग इकट्ठे, ज्यादा जीव इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग सुन पाए इस देशना को, सब लोग इस सार को ग्रहण कर पाए, सबके अंतर में ये बात क्रांति के रूप में जन्म ले। भैया मोक्ष का मार्ग कोई कठिन मार्ग, और मोक्ष के मार्ग में चलने वाले कोई घर गृहस्थी छोड़ते नहीं है। ये बात भी अंतर में बैठ जाए कि जो जहां है वहीं से मुक्त होता है, क्योंकि भैया मुक्ति मिथ्या मान्यताओं से है, मुक्ति कर्तव्यपने के अहंकार से है,
मुक्ति अज्ञानता की स्वीकारता से है, जिसके अंतर में मिथ्या मानताओं का दमन हो जाता है, जिनके अंतर में कर्तव्यपने की मानता का दमन हो जाता है, अर्थात जिसके अंतर में अज्ञानता का दमन हो जाता है, वो जीव वहीं बैठे बैठे मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए कोई प्रपंच करने की आवश्यकता, ये बात एक एक जीव के अंतर हृदय को छू जाए, इसलिए इतनी सरल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ आने वाला पहली बार सुनने वाले जीव के अंतर में भी यह बात घर कर जाए कि मुक्त होने के लिए मुझे बाहरी आडंबर रचने की आवश्यकता नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। बस आत्मज्ञान होते ही, आत्म अनुभव होते ही, जिनेन्द्र भगवान की वाणी हृदय से स्वीकार होते ही ये संसार तो अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ये बात आपके अंतर हृदय को छू जाए, ये बात आपकी अंतर आत्मा को पिंच कर जाए, ये बात आपके चित्त में बैठ जाए। भैया यदि ये बात आपके चित्त में बैठ गई, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपके चित्त में बैठ गई, तो आत्मबोध आने में ज्यादा देर लगने वाली भैया। जैसी सरल चर्चा कल हुई थी, वैसे सरल आज करी है, कल थोड़ी और गहरी बात करेंगे, लेकिन इतनी सरल तरीके से आपको यदि आत्मबोध की रुचि लग रही हो, थोड़ा बहुत आत्मा टिमटमाता हुआ दिखने लगा अंतर में कि हाँ है, विश्वास के रूप में टिमटिमाता हुआ ही थोड़ा सा आत्मा दिखने लगा हो अपने प्रकाश श्रद्धान के रूप में कि है, यदि ऐसा जगमगाने लगा हो अपने अंतर आत्मा अपने हृदय में, तो भैया आओ बैठो इस ब्रह्म की चर्चा में, अपने आत्म स्वभाव के बोध की, अंतर आत्मा के बोध की, अपने तत्व के बोध की महिमा को सुन के अपने अंतर आत्मा का बोध जगाओ, और इस भवतारण्य विद्या को भैया जहां हो वहीं बैठे बैठे ले लो। जिस भूमिका में हो उस भूमिका में बैठे बैठे आत्मा का अनुभव कर लो, मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए भैया कोई भी इस देश में से अछूता न रहे, कोई भी इस आत्मबोध से अछूता न रहे, इसी भावनाओं के साथ ये गुरुदेव का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवर तारण तन मंडलाचार्य जी महाराज।